आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रायश्चित का क्या महत्व है? आइए मैं इस वृत्तांत के ज़रिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, वृत्तांत सूक्ष्म है, हार्डली 4-5 मिनट का वृत्तांत है। बहुत सुंदर और मनोहारी वृत्तांत है। अतः आपसे गुजारिश है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक, आपको भी परोपकार होगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। दोस्तों, मिथिला के उपवन में जब प्रभु राम और लक्ष्मण विश्वामित्र सहित पहुँचे तो प्रभु राम ने एक पुराना आश्रम देखा। उसे देखकर उन्होंने ऋषि से पूछा कि भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, परंतु कोई भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता। दोस्तों, इस आश्रम के विषय में प्रभु राम जिज्ञासु हो उठे, इस विषय में जानना चाहते थे। दोस्तों, महर्षि ने विचार करते हुए कहना प्रारंभ कर दिया कि हे रघुनंदन, पूर्व काल में यह आश्रम महात्मा गौतम ऋषि का था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तपस्या करते थे। हे रघुनंदन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि इस नारी ने इंद्र के साथ दुराचरण किया और इस नारी ने दुराचरण तो किया, परंतु पश्चाताप और प्रायश्चित करते हुए इसे इतने वर्ष हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रायश्चित करने पर क्षमा याचना तो मिलनी ही चाहिए, अन्यथा इस जग में प्रायश्चित का महत्व तो समाप्त ही हो जाएगा। दोस्तों, व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा महर्षि विश्वामित्र का विचार था। उन्होंने कहा कि मेरी तो भावना है कि तुम इस नारी के उद्धार के लिए प्रयास करिए। महर्षि की बात सुनकर प्रभु राम और लक्ष्मण ने ऋषि के साथ उस उजड़े हुए आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नारी, जिसका परिचय ऋषि ने अहिल्या के रूप में दिया, तपस्या के तेज से दीप्यमान हो रही है। उनका तेज इतना प्रखर था कि कोई साधारण पुरुष उसके तेज को सहन नहीं कर सकता था। उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य था। विधाता ने उन्हें बहुत सुंदर प्रकार से निर्मित किया, प्रतीत होता था। वे एक मायामयी सी प्रतीत हो रही थी। धूप से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। बर्फ और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा की तरह दिखाई देती थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो सूर्य की दुर्घर्ष प्रभा जल के भीतर से उद्भासित हो रही हो। राम के प्रवेश से पूर्व शायद उन्हें किसी ने देखा तक नहीं था। मानो कोई अदृश्य मूर्ति शाप के अंत से सबको दिखाई देने लगी है। दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर अहिल्या माता के चरणों को छुआ। अहिल्या के आंखों से अश्रुधारा बह निकली, मानो गंगा की पाप विमोचनी शक्ति सीधे शिव की जटाओं से वहां आ गई हो। कुछ काल वहां रहकर राम महर्षि सहित गौतम ऋषि के पास पहुँचे। वहां महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि गौतम से राम व लक्ष्मण का परिचय करवाया। दोनों ने ऋषि की चरण वंदना की। गौतम ऋषि ने प्रभु राम से कहा, बताइए वत्स, मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? राम ने ऋषि से कहा कि मैं आशीर्वाद रूप में आपसे अपनी प्रार्थना की स्वीकृति चाहता हूँ। तब ऋषि ने राम से उनका मंतव्य प्रकट करने के लिए कहा। राम ने हाथ जोड़ते हुए बहुत विनम्रता के साथ कहा कि मैं आपके पूर्व आश्रम में माता अहिल्या के दर्शन करके आ रहा हूँ। वे घोर प्रायश्चित कर चुकी हैं और वे अब क्षमा के योग्य हैं। वेद शास्त्रों के आधार पर उन्हें प्रायश्चित के महत्व को स्वीकारते हुए अपनी पत्नी के पाप को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। अहिल्या की तपस्या व प्रायश्चित का वर्णन किया। महर्षि गौतम ने जिनका क्रोध बहुत अंश तक शांत हो चुका था, थे तो वे भी महर्षि ही ना। उन्होंने राम
व महर्षि विश्वामित्र के आग्रह व प्रार्थना को स्वीकार किया। उनके विनम्र होते ही राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया तो लक्ष्मण जी एकाग्र स्थिति पाषाण की भांति तपस्या करने वाली अहिल्या को ऋषि के सम्मुख ले आए। अहिल्या ने झुककर ऋषि चरणों में समर्पण कर दिया। ऋषि ने उन्हें ऊपर उठाकर सर पर हाथ रखकर अपने आश्रम में स्थान प्राप्त करा दिया। इस प्रकार अहिल्या व गौतम ऋषि का मिलन पुनर्मिलन हुआ। चारों ओर इस शुभ समाचार का प्रचार प्रसार हो गया और प्रभु राम की कीर्ति गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ गया। वहाँ से उन्होंने मिथिला में प्रवेश किया। वे जिधर भी जाते जन समूह उनके दर्शन हेतु अपार भीड़ के साथ में एकत्र हो जाता। कोई चरण छू अभिनंदन करता तो कोई छू लेने में ही अपने को धन्य समझता तथा भीड़ के कारण कुछ प्रदर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो जाते थे। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? प्रायश्चित करना मनुष्य का काम है और दोस्तों, अगर सही ढंग से प्रायश्चित हो गया तो समझ लिए आपका अपराध माफ हो गया। ऐसा प्रभु राम ने हमें अपने संस्कारों में दिया है। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मैं देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।